हाँ जी गाइस, क्लियर हुआ ये? परीक्षा समझ में आया? लॉजिक क्लियर हुआ? ठीक है, तो आप एक अकाउंट डेबिट कर रहे हो, एक एक्स्ट्रा लॉस एंड इशू डेबिट कर रहे हो, प्रीमियम रिडम्पशन क्रेडिट कर रहे हो। तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, अगर पार पे रिडीम हो रहा था तो मेरा कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जो एंट्रीज आप पहले कर रहे थे वैसे ही करोगे। लेकिन अगर प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो एक एक्स्ट्रा इफेक्ट लेना पड़ेगा, जो नुकसान हमें फ्यूचर में होने वाला है उसे हमें आज ही रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए लॉस एंड इशू अकाउंट डेबिट होगा और प्रीमियम और रिडम्पशन क्रेडिट होगा। क्लियर हो गया? चलो आगे, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? मुझे थम्स अप करके बताओ एक बार जल्दी से। मैंने आगे का आपको सिर्फ ये वाला जो पार्ट करके दिखाया ये आपके कोर्स में नहीं है, ये जो आगे का करके दिखाया है, ये एक्स% डिबेंचर प्रीमियम और रिडम्पशन, ये मैंने इसलिए करके दिखाया ताकि आपको इनका फ्यूचर समझ में आ जाए कि ये हम क्यों डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं, होगा क्या। तो लॉस एंड इश्यू जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है लॉस को, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा अल्टीमेटली। और प्रीमियम और रिडम्पशन एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीज इन लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी अकाउंट हो गया, ऊपर वाला एक्सपेंस अकाउंट हो गया लॉस एंड इश्यू, और ये प्रीमियम और रिडम्पशन लाइबिलिटी। क्लियर है? चले आगे। ओके, अब और सिनेरियो क्या हो सकता है? पहला हो गया इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। दूसरा सिनेरियो बनाते हैं। हाँ जी, दूसरा सिनेरियो देखते हैं। 100 रुपए का डिबेंचर है जो कि इशू हो रहा है फॉर एग्जांपल 130 में, और रिडीम हो रहा है 120। अगर आप ध्यान से देखो, हाँ जी भाई, ध्यान से देखेंगे, 100 रुपए की चीज 130 में इशू हो रही है, तो ये क्या हो गया? इशू एट प्रीमियम। पहला केस था इशू एट पार, अभी वाला केस कौन सा हो गया? इशू एट प्रीमियम। अब ध्यान से देखना गाइस इधर, 100 रुपए की चीज 120 में रिडीम हो रही है, तो ये क्या हो गया? रिडम्पशन एट प्रीमियम। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये वाला केस कौन सा हो गया जिसमें आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो और प्रीमियम पे ही रिडीम कर रहे हो। एक सेकंड। हाँ जी, तो ये केस सेकंड केस कौन सा है जिसमें आप प्रीमियम पे ही इशू कर रहे हो और प्रीमियम पे ही रिडीम कर रहे हो। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो बच्चे गड़बड़ करते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे इधर। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं कंपेयर किसको किससे कर रहा हूँ? इशू एट प्रीमियम निकालने के लिए किससे किसको कंपेयर किया? नॉमिनल वैल्यू को कंपेयर किया इशू प्राइस से, नॉमिनल वैल्यू को कंपेयर किया इशू प्राइस से, और रिडम्पशन एट प्रीमियम निकालने के लिए मैंने कंपेयर किसको किया? नॉमिनल वैल्यू को कंपेयर किया रिडम्पशन वैल्यू से। ठीक है, तो दोनों ही केस में आप नॉमिनल वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने नॉमिनल वैल्यू को सेंटर में रखा था। जब मैंने आपको बोला था ना नॉमिनल वैल्यू को सेंटर में रखो, एक साइड में इशू प्राइस, दूसरी साइड में रिडम्पशन वैल्यू, उसका रीजन यही है। गड़बड़ होती है, बच्चे कंपेयर करने लग जाते हैं इसको इससे। इशू प्राइस को रिडम्पशन वैल्यू से कंपेयर नहीं करना है। समझ आ रही है मेरी बात? इशू प्राइस को रिडम्पशन वैल्यू से कंपेयर नहीं करना है, हमेशा किससे कंपेयर करना है? नॉमिनल वैल्यू से। ठीक है, अगर आप इशू प्राइस को रिडम्पशन वैल्यू से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो डिस्काउंट पे रिडीम हो रहा है। नहीं भाई, नॉमिनल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। क्लियर हो गया? तो इसीलिए गड़बड़ नहीं करना है, नॉमिनल वैल्यू को सेंटर में रखना है, और दोनों ही चीजों को, इशू प्राइस को नॉमिनल वैल्यू से कंपेयर करना है और रिडम्पशन वैल्यू को भी नॉमिनल वैल्यू से ही कंपेयर करना है। सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? ये एक कॉमन मिस्टेक है जो मैं बता रहा हूँ बच्चे करते हैं। अगर आप इसको इस तरह से लिखोगे जैसे मैंने लिखा है तो ये मिस्टेक नहीं होगी, और अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे तो फिर ये सेम मिस्टेक आप ही करते हैं। ठीक है, तो अब इस वाले केस पे क्या करेंगे? अगेन सेम, वृंदा, बेटा विदाउट रिडम्पशन क्लॉज, अगर भूल जाएंगे हम रिडम्पशन क्लॉज दे रखा है, लेट्स फॉरगेट अबाउट रिडम्पशन क्लॉज, तो हमारी क्या एंट्रीज होती? Bank account to debenture application and allotment 130, 130, वेरी गुड। and then debenture application and allotment to X% debenture 130, 100, और फिर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा
30 rupees. ये एंट्री बनती राजी गाइस, यही बनती है एंट्री, सेम यही बिल्कुल वैसे ही बनाना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस वही है कि पहले फर्स्ट फॉरगेट अबाउट रिडम्पशन क्लॉज, फर्स्ट मेक अ जनरल एंट्री एज इफ रिडम्पशन क्लॉज की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं थी। अब इसके बाद वही सेम चीज, 20 रुपए का आपको एक्स्ट्रा नुकसान हो रहा है तो उसके लिए लॉस एंड इशू डेबिट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट, ये आपने एक्स्ट्रा कर दिया है यहाँ पे। क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? सिंपल है। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से चलोगे तो सिंपल है, अगर आप जो तरीका मैं बता रहा हूँ वैसे नहीं चलोगे तो फिर कंफ्यूज होगे क्या एंट्री बनेगी। तो इसलिए हमेशा याद रखना, सबसे पहले तो इसको लिखो इस तरह से, इशू प्राइस, नॉमिनल वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू, सबसे पहले ऐसे लिखो ताकि आपको क्लियर हो कि कौन सा केस है, इशू कैसे हो रहा है, पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, और फिर रिडीम कैसे हो रहा है, पार पे या प्रीमियम। ये लिखोगे तो समझ आएगा। फिर दूसरी चीज, ये लिखने के बाद पहले आप ये मान के चलो कि रिडम्पशन क्लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है और उसके हिसाब से एंट्री करो, और फिर उसके बाद जो रिडम्पशन के रिडम्पशन की ऑप्शन दे रखी है, जो प्रीमियम बता रखा है, उसकी इफेक्ट साथ में ले लो। हाँ जी गाइस, क्लियर हो गया सबको? चल सकता हूँ आगे? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? चले आगे। ओके, तीसरा केस बनाते हैं। तीसरा केस क्या है? इशू प्राइस, नॉमिनल वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू। 100 रुपए की डिबेंचर है, 90 में इशू हो रहा है और 120 पे रिडीम हो रहा है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो हो क्या रहा है, इशू एट डिस्काउंट हो रहा है एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम हो रहा है। तो अगर आप तीनों ही केसेस को कंपेयर करो, एक बार जरा फोकस करना है यहाँ पे, अगर तीनों केसेस को कंपेयर करो तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, मैं कौन सा केस करा रहा हूँ, सिर्फ रिडम्पशन एट प्रीमियम, यही बोला था, यही बोला था ना कि मैं रिडम्पशन एट प्रीमियम करा रहा हूँ, रिडम्पशन एट पार वाला नहीं करा रहा हूँ। अगर ये 100 का 100 पे ही रिडीम हो रहा होता तो मेरी एंट्री में कोई फर्क नहीं था, ये लॉस एंड इशू पीओआर जो मैं लिख रहा हूँ ये सब नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो लॉस एंड इशू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं आ रहा होता, बाकी सारी एंट्री वैसी तो हो रही है, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आ रहा है इससे, लॉस एंड इशू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ही तो एक्स्ट्रा आ रहा है, वो नहीं आ रहा होता, यानी वही नॉर्मल एंट्री जो आप पहले कर रहे थे वही हो रही होती। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको जो बताया था कि पहला सिनेरियो मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ, रिडम्पशन एट पार, वो सेम वही एंट्री है जो पहले कर रहे थे, रिडम्पशन एट प्रीमियम पे फोकस कर रहे हैं, उसमें तीन केसेस बन सकते हैं, इशू एट कार प्लस रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम प्लस रिडम्पशन एट प्रीमियम एंड इशू एट डिस्काउंट प्लस रिडम्पशन एट प्रीमियम। क्लियर? तो लास्ट वाला केस करके देख रहे हैं, बताओ भाई क्या एंट्री बनेगी इसकी, तनीषा? Sir, bank account debit to debenture application and allotment 90. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90, Debenture application and allotment account debit. Discount on issue of debenture debit एक सेकेंड to एक सेकेंड, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट debit to X% debenture. 90 10. X% डिवेंचर, वेरी गुड, 90, 10 और 100। समझ आया? बिल्कुल डिट्टो वैसे ही किया जैसे हम बिना प्रीमियम वाले केस में कर रहे थे, बिना रिडम्पशन वाले केस में कर रहे थे। अब इसके बाद क्या करेंगे, लॉस ऑन इशू डेबिट कर देंगे और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया? क्लियर? देखो, आर यू विद मी? तीनों सिनेरियोज देखो, तीनों सिनेरियोज में मैंने वही करा है, लॉस ऑन इशू का डेबिट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट। क्लियर हो गया? हाँ, अब वापस आते हैं आखिरी वाले सिनेरियो।
अब इस पे फोकस करना, इसमें मैं थोड़ा सा आपको कुछ और आगे बता रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो दो अकाउंट आपके डेबिट हो रहे हैं, ये दो जो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन इशू, ये दोनों के दोनों अकाउंट, ध्यान से सुनना, ये दोनों के दोनों अकाउंट आपके नुकसान वाले अकाउंट है। अगर आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, ध्यान से देखो, ऊपर देखे चलता हूँ, अगर आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। 100 रुपए की चीज 90 रुपए में दे रहे हो तो 10 रुपए कमा रहे हैं। और जब वापस कर रहे हो तो 100 रुपए की चीज के बदले 120 रुपए दे रहे हो, तो 20 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो दोनों ही नुकसान हुए ना। पहले आते वक्त 10 रुपए कमाए और जाते वक्त 20 रुपए और एक्स्ट्रा गए, तो टोटल 30 रुपए का नुकसान हुआ। जब दोनों ही नुकसान के अकाउंट है तो मैं दो अलग अलग नाम से रिकॉर्ड करके क्या फायदा। तो इसीलिए हम ऐसे केस में, जब ये डिस्काउंट वाला केस होता है कि डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम इसको कंबाइन कर देते हैं और हमारी एंट्री क्या बन जाती है, इसको कंबाइन करके एक ही अकाउंट पे दिखा देते हैं। एंट्री बन जाती है डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 90। इन दोनों को कंबाइन करके हम दिखा देते हैं लॉस ऑन इशू। लॉस ऑन इशू इज द वाइडर टर्म, तो इसके अंदर दोनों आ जाते हैं। 10 + 20 टोटल 30 पे दिखा देते हैं। उसके बाद 2x% डिबेंचर, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, x% डिबेंचर इज 100 और ये 20। समझ में आया मेरी बात? तो इंस्टेड ऑफ शोइंग इट इन टू डिफरेंट अकाउंट्स, डिस्काउंट ऑन इशू अलग और लॉस ऑन इशू अलग, उसकी जगह हम इसको इकट्ठा कंबाइन करके एक ही अकाउंट में दिखा दें। लॉजिक समझ में आ रहा है गाइस? किसी को डाउन यहाँ तक? पक्का? अब मैं आपको एक इसी में प्रॉब्लम बता रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है। सर इसका मतलब मेरे को जब ये एंट्री बनानी है तो क्या पहले मुझे ये वाली बनानी पड़ेगी जो आपने पहले बना के दिखाई, उसको फिर कंबाइन करूंगा, दोबारा से बनाऊंगा, डबल डबल काम करूंगा? नहीं। अब मेरे को डायरेक्टली ये कंबाइन एंट्री बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखेंगे, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये रब कर रहा हूँ, दोबारा से बना के दिखा रहा हूँ, सब लोग फोकस करेंगे यहाँ, कोई नोट नहीं करेगा, प्लीज फोकस यहाँ करना। पहली एंट्री तो क्लियर है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। उसके बाद आप एंट्री बनाते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि डिस्काउंट के साथ में प्रीमियम पे रिडीम हो रही है। ये याद रखना है कि जब डिस्काउंट के साथ प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो आपका डिस्काउंट का अलग से अकाउंट नहीं खुलेगा, वो कहाँ चला जाएगा, लॉस ऑन इशू। इतना याद रखना है। अगर आपको इतना याद रहेगा तो फिर मैं यहाँ लॉस ऑन इशू लिख दूंगा डिस्काउंट की जगह। आर यू विद मी? ठीक है। और फिर नीचे क्या आ जाएगा, 2x% डिवेंचर। तो बेसिक अभी मैं इशू की ही एंट्री जैसे सोचता था वैसे ही सोच रहा हूँ, बस मैंने फर्क क्या कर दिया है, डिस्काउंट की जगह लॉस ऑन इशू लिख दिया, दिस इज दी ओनली डिफरेंस। ठीक है। क्या एंट्री बनाऊंगा, 90, 10, 100। आई बात समझ में? तो मैंने 10 को कहाँ लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर, इनर कॉलम। क्लियर हो गया? समझ में आया? एंट्री पूरी हो गई, देखो 90 + 10 = 100, मैच हो गया। ठीक है, सिर्फ डिस्काउंट एंड इशू की जगह लॉस एंड इशू लिख दिया। अब इसके बाद क्या करूंगा, लॉस एंड इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, 20 रुपए यहाँ और 20 रुपए यहाँ, तो यानी ये टोटल आ गया 30। और नीचे मेरा टोटल मैच कर गया। समझ आया कैसे किया मैंने? तो आपको याद क्या रखता है, जब आप केस देखोगे, आपने देखा कि प्रीमियम और रिडम्पशन है, तो ये तो पता चल गया कि हमारा लॉस ऑन इश्यू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अलग से आएगा। अगर हम रिडीम पे प्रीमियम, रिडीम पे अगर हम सॉरी प्रीमियम पे अगर हम रिडीम कर रहे हैं, प्रीमियम पे अगर हम रिडीम कर रहे हैं, तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारा ये लॉस ऑन इश्यू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अलग से आएगा। लेकिन इसके साथ में इमीडिएटली चेक करना है क्या भाई डिस्काउंट पे तो इशू नहीं हो रहा था। अगर डिस्काउंट पे इशू हो रहा था तो अब मैं डिस्काउंट ऑन इशू की जगह वर्ड का यूज करूंगा, लॉस। क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? तो उसी समय आप डायरेक्टली कैसे एंट्री बना सकते हो, मैंने आपको ये समझा दिया कि डायरेक्टली इस तरीके से बन सकती है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। बच्चे गलती करते हैं ये, बता सकता है कोई मैंने गलती क्या करी है? हाँ वृंदा।
आपने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे भी 30 लिख दिया। एग्जैक्टली। तो ये गलती क्यों होती है? क्योंकि अभी तक तो यही हो रहा था, लॉस ऑन इशू भी जितना था उतना ही प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे था। देखो, बाकी सब जगह वही था ना, लॉस ऑन इशू भी जितना उतना ही प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे। तो हम यहाँ भी डिस्काउंट के केस में भी जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो ये ध्यान नहीं देते कि भाई ये 30 के अंदर तो दोनों चीजें हैं, डिस्काउंट भी है और प्रीमियम भी है। प्रीमियम और रिडम्पशन में नीचे तो यहाँ तो सिर्फ प्रीमियम ही आएगा ना, यहाँ तो सिर्फ प्रीमियम आएगा। तो यहाँ तो क्या आना चाहिए था? 20। क्लियर हो गया? समझ आई मेरी बात? इसीलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे बताया, फोकस करो। मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे बताया? मैंने कहा आप जब ये बनाओगे एंट्री, पहले इशू की एंट्री बनाओ। जब इशू की एंट्री बनाओगे तो 10 रुपये लिखो इनर कॉलम में, ठीक है? 10 रुपये लिखो। और उसके बाद जब आप प्रीमियम और रिडम्पशन का इफेक्ट दे रहे हो, एक मिनट, पहले मैं 10 ठीक कर देता हूँ। जब आप प्रीमियम और रिडम्पशन का इफेक्ट दे रहे हो, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे ही यहाँ 20 रुपये लिखा, इमीडिएटली 20 रुपये यहाँ लिखो। ये साथ साथ लिखना है। अगर आपने इस समय 20 नहीं लिखा तो आप टोटल करके 30 लिखोगे, नीचे भी 30 ले जाओ। समझ आ रही है बात? इमीडिएटली जैसे आपने 20 रुपये लिखा, नीचे भी 20 रुपये लिखो, फिर यहाँ टोटल करके 30 करो, तो गड़बड़ नहीं होगी। अगर आपने पहले टोटल कर दिया 30 तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आपको याद नहीं रहेगा, आप नीचे भी 30 ले जाओ, ऑटोमेटिक वो रहेगा कि अच्छा जो ऊपर आता था वही नीचे आए। सबको क्लियर हुआ? समझ आ गया? आज मैं इतना ही करा रहा हूँ आपको, और नहीं करा रहा हूँ, ठीक है? तो खुश हो जाओ, 2 टॉपिक बचे हैं आपके। नेक्स्ट क्लास में आपका डिबेंचर खत्म, छोटा सा चैप्टर था, नेक्स्ट क्लास में आपका डिबेंचर खत्म हो जाएगा, ठीक है? क्लियर? इसके बाद मुझे याद दिला देना, एक आपको इश्यू ऑफ शेयर्स में बैलेंस शीट वाला पार्ट रहता है, वो मैं आपको करा दूंगा, तो प्लीज मुझे वो याद दिला देना। हाँ परीक्षा कुछ? सर इंस्टॉलमेंट में कैसे फर्क पड़ता है? सिर्फ एप्लीकेशन पे फर्क आता है? नहीं, इंस्टॉलमेंट वाला भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एक केस करके दिखा देता हूँ। तीनों नहीं करके दिखा रहा, एक करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि स्टेज पता चल जाए कि किस स्टेज पे कैसे हमें उसने इफेक्ट करना है। पहले ये बताओ, ये क्लियर हो गया सबको? क्लियर है गाइस सबको ये? ठीक है, तो आप एक बार एक काम करो, पहले इसकी फोटो खींच लो, और मैं नीचे इसका भी शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। LOI हो गया, POR हो गया, और कौन सा था, डिस्काउंट ऑन इशू, DOI लिखा हुआ है ना, उसको ही लिख देते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू। प्लीज फिर से मैं बोल रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखेंगे। ज्यादा छोटा हो गया क्या? इतना ले लो, आई थिंक इतना तो अब आई थिंक विजिबल होगा। एक बार इसकी फोटो खींच लो, ठीक है? चलो नीचे। अच्छा एक चीज और, जो हमने ये डिस्काउंट वाला केस किया, क्या सर हम ये वाली एंट्री नहीं कर सकते जैसे अभी तक करते आ रहे हैं? सब सब पहले दो सिनेरियो भी कर, इजी हो जाएगा सर, ये ऐसे ही कर देते हैं। देखो भाई, टेक्निकली ये गलत हो जाता है कि जब हमारे को पता है नुकसान हो रहा है और नुकसान एक ही नेचर का है, तो हम दो अलग अलग अकाउंट क्यों बनाए? ठीक है, तो टेक्निकली थोड़ा सा गलत हो जाता है। पर इट वुड डिपेंड अपॉन कि अगर आपने ये एंट्री कर दी है, टीचर देने को मार्क्स दे भी सकता है, नहीं देने को काट भी सकता है। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप ये वाली एंट्री करो, ठीक है? तो यू ऑलवेज गो फॉर दिस एंट्री। क्लियर हो रहा है मेरी बात? ठीक है, तो मैं उस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, क्या ये ठीक है क्या ये गलत है। इट वुड डिपेंड अपॉन टीचर, उसने देने होंगे तो वो दे भी सकता है, नहीं देने होंगे तो वो काट भी सकता है। तो हम उस सिचुएशन में अपने आप को डाले ही क्यों? हमें तो 100% श्योर करना है ना कि यार हमारे मार्क्स पूरे हैं। ठीक है, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि कभी भी इस तरह का केस हो तो इसलिए कोशिश करो कि आप सेकेंड एंट्री ही पास कर रहे हो, ये वाली एंट्री नहीं कर रहे। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, उसका लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि टेक्निकली वो ठीक बैठती है। हाँ जी, अब एक सिनेरियो समझ लेते हैं जहाँ पे आपका इंस्टॉलमेंट है, ठीक है? तो लेट्स अज्यूम अगेन, सबसे पहले करते हैं नॉमिनल वैल्यू क्या है, इशू प्राइस क्या है, और रिडम्पशन वैल्यू क्या है। 100 रुपए का नॉमिनल वैल्यू है, 100 रुपए का ही इशू प्राइस लेके चलता हूँ, और रिडम्पशन वैल्यू मान लेते हैं 120। ठीक है, तो ये आपका केस क्या हो गया?
इशू एट पार और रिडम्पशन एट प्रीमियम। आर यू विद मी? ठीक है, अब जो ये 100 रुपए कलेक्ट कर रहे थे इसको हम इंस्टॉलमेंट बना लेते हैं। सपोज करो 20, 30, 30, 30, ये 100 रुपए कलेक्ट कर रहे थे इस तरीके से। ऐसे ही बनेगा ना परीक्षा? ठीक चल रहा है? ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, एंट्री कैसे बनेगी भाई? पहली एंट्री बनेगी, बताओ क्या बनेगी परीक्षा? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 20। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बताओ। 20 ठीक है, अगली बताओ। डिबेंचर एप्लीकेशन टू X% डिबेंचर अकाउंट अगेन 2020। एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ गाइस, एक बात मैं क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ नंबर ऑफ डिबेंचर्स जितने भी दे रखे होंगे आप उससे मल्टीप्लाई करोगे। मैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स साथ में लेके नहीं चलता हूँ, मैं एक ही डिबेंचर का एग्जांपल लेके चलता हूँ। ठीक है, तो उसको कुछ नहीं है, जितने भी नंबर ऑफ डिबेंचर जैसे आप नॉर्मली पहले मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही करोगे। हाँ जी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू टू X% डिबेंचर X% डिबेंचर, कितना आएगा बेटा? 20, 20। आर यू विद मी? 2020। अब यहीं पे आप क्या करोगे, क्योंकि आपने जिस समय अलॉट किया उसी समय आप ये लॉस को रिकॉर्ड करो। कितना लॉस था? 20 रुपीज का ही था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऊपर देखो, हाँ 120 था ना, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्लियर हुआ? यानी ये किस एंट्री में आ रहा है? अलॉटमेंट वाली एंट्री में। आप अलॉट कर रहे हो ना, जैसे ही सेकेंड एंट्री में आपने ट्रांसफर किया X% डिवेंचर में, यानी आप इस समय अलॉट कर रहे हो, तो इस स्टेज पे ही आप लॉस एंड इश्यू ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को रिकॉर्ड कर दोगे। रेस्ट इज सेम, रेस्ट एंट्रीज आर सेम, जैसे आप पहले कर। क्लियर हो गया? ठीक है, तो कोई खास फर्क नहीं है इंस्टॉलमेंट वाले में भी। आपको बस ध्यान रखना है किस स्टेज पे करना था, बस वो आपको बता रहा था मैंने, वो मैंने बता दिया, तरीका डिट्टो सेम है। क्लियर हो गया गाइस? ओके, तो अब होमवर्क और समझ लेते हैं, होमवर्क क्या करना है एंड देन फिर क्लोज करते हैं। देखो भाई, आपको टॉपिक दे रखा है क्वेश्चन 31 से 36, सिर्फ 5-6 क्वेश्चन से, ज्यादा नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, एक बात याद रखना, करना इसको वैसे ही है। सबसे पहले लिखोगे इशू प्राइस, नॉमिनल वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू। कोई भी क्वेश्चन होगा, जब भी रिडम्पशन का क्वेश्चन आ रहा है ना विद रिडम्पशन क्लॉज, जब भी विद रिडम्पशन क्लॉज है, सबसे पहले ये जरूर लिखना है। अगर ये नहीं लिखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा केस है। क्लियर है? और आप यू आर बाउंड टू कंपेयर इशू प्राइस विद रिडम्पशन वैल्यू, वो नहीं करना है, इसीलिए मैं आपको लिख पा रहा हूँ। ठीक है, शॉर्टकट नहीं मारना प्लीज, छोटा सा स्टेप है लेकिन इसकी वजह से गलत है। क्लियर हो गया? हाँ जी, सबको क्लियर है बेटा? क्वेश्चन 31 से 36 तक आपको करना है, तो जब आप मंडे को आओगे तो मंडे को आने से पहले आपके क्वेश्चन 36 तक पूरे कंप्लीट हो जाने चाहिए। दो टॉपिक आपके बचे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और राइटिंग ऑफ अ डिस्काउंट ऑन इशू या लॉस ऑन इशू। ठीक है, सिर्फ दो टॉपिक आपके बचे हैं, और सेकंड टॉपिक तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें 1 मिनट का काम है, मुझे एक एंट्री दिखानी है आपको और कुछ नहीं करना। तो ये दोनों चीजें इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका डिवेंचर्स का टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके साथ काश मैं कह सकता, लेकिन एक एक क्लास और नहीं बढ़ेगी। इशू ऑफ शेयर्स का बैलेंस शीट रह गया, वरना मैं ये बोलने का मन हो रहा था मेरा, कहने वाला था मैं कि तुम्हारी सेकंड बुक खत्म हो जाएगी। तो एक टॉपिक और रह गया है, वो भी हमें करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली फिर इसके टेस्ट ड्यू हो जाएंगे आपके, मैं अभी टेस्ट नहीं रख रहा हूँ जानबूझ करके, क्योंकि आपके ऑलरेडी बहुत टेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो इसकी तैयारी ढंग से हो नहीं पाएगी, तो मैं थोड़ा सा इसको होल्ड पे डाल दूं, ताकि आप ढंग से तैयारी करके इसका टेस्ट। तो इशू ऑफ शेयर्स का टेस्ट होगा अलग से, इशू ऑफ डिवेंचर का भी टेस्ट होगा अलग से, और फिर उनका एक कंबाइंड टेस्ट भी होगा बुक टू का। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं होल्ड पे डाल रहा हूँ, बट बी प्रिपेयर्ड, कभी भी टेस्ट हो सकता है। तो इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर एंड देन कंबाइंड टेस्ट। क्लियर है गाइस? ठीक है, चलो, और कोई डाउट बेटा यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं? आपने फोटो खींचनी है तो फोटो खींच लो इसकी।
ठीक है, चलो तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे मंडे को इसी समय। टाटा, बाय बाय, बाय एवरीवन।